इंडिया में 99% लोग ड्रॉप शिपिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज वो मेटा एड्स के लिए स्ट्रेटजीज, हैक्स, टिप्स, एबीओ, सीबीओ, इंटरेस्ट टारगेटिंग, ब्रॉड टारगेटिंग, रीटारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस, इन सारी चीजों के पीछे कंफ्यूज रहते हैं बट दे कैनॉट फॉलो अ कंक्रीट स्ट्रेटेजी विच मेक्स देम रियली प्रॉफिटेबल। सो इन दिस वीडियो मैं अपने 2 मंथ्स के लाइव मेंटोरशिप से तुम लोगों के साथ मेटा एड्स का एक फुल कोर्स शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके यू गाइस कैन गेट प्रॉफिटेबल इन 2026। बट जस्ट a quick disclaimer, if you are looking for a 20 to 30 second of video which is very highly edited and आपको एक dopamine rush देके जाए, so this video is not meant for you। ये पूरी कोर्स उनके लिए है जो ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है 2026 में and they can spare their time to sit down and watch the complete class। So let's just start the video। Meta is a platform that charges us on reach and impressions। CTR, CPP, CPC, ROAS, ये सारे नंबर्स बस कैलकुलेशन होते हैं। Let me explain you with a very simple example। So what happens actually is we ask Meta कि hey Meta, ये लो 500 रुपए और मेरी एड को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। What Meta says is कि आपके 500 रुपए में I will take your ads to 5000 people who might be interested in your product। अब उन 5000 लोग में से सारे के सारे हमारे एड्स में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लेट्स अज्यूम 2% लोग हमारी एड्स पे क्लिक करते हैं। सो वी गेट 100 पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन आवर एड्स एंड दे विल क्लिक ऑन इट एंड गो टू आवर वेबसाइट। अब जो 100 लोग हमारी वेबसाइट में जा रहे हैं उसमें से सारे लोग हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, दे माइट नॉट मेक अ परचेज। सो लेट्स अज्यूम कि 5% लोग हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं और उन 100 में से 5 लोग हमारी एड पे क्लिक करके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। अब at the end of the day what happened is कि we spent 500 rupees and we got 5 purchases on our website। So our cost per purchase comes out to be 100 rupees। That means हमने 100 rupees spend करा to get 1 order on our website। अब ये सारे मैकेनिज्म एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपके एड्स कितने ज्यादा लोगों तक रीच करी जा रही है। अब मेटा इज एन ऑक्शन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब कि अगर आपके एड की क्वालिटी बहुत अच्छी है मेटा विल रीच इट टू मोर नंबर ऑफ पीपल इन द सेम अमाउंट बजट। बट अगर आपकी एड की क्वालिटी अच्छी नहीं है या योर प्रोडक्ट इज नॉट दैट मच एंगेजिंग तो मेटा विल चार्ज यू हायर फॉर दैट सेम नंबर ऑफ रीच। सो लेट्स से कि आपकी एड की क्वालिटी पुअर है एंड मेटा ने 500 रुपए में सिर्फ 2500 लोगों को रीच करी और वो सेम नंबर ऑफ कैलकुलेशन चलता है, 2% लोग इंटरेस्टेड हुए तो यू विल एंड अप गेटिंग अ कॉस्ट पर परचेज ऑफ 200 रुपीज विच इज डबल द लास्ट टाइम। व्हाई? बिकॉज कम लोग आपके एड में इंटरेस्टेड हुए, कम लोग आपकी वेबसाइट पे गए बट आपने जो अमाउंट स्पेंड करा था वो सेम था। मान लो आपका एड जो है वो उतना ज्यादा एंगेजिंग नहीं है तो 5000 लोगों में से सिर्फ 1% लोगों ने आपके एड पे इंटरेस्ट दिखाया, दैट इज 50 पीपल। स्टिल उसके बाद अगर उस 50 में से सिर्फ 5% लोग आपकी वेबसाइट से बाय करते हैं देन यू विल सी अ हायर कॉस्ट पर परचेज अगेन व्हिच इज ऑफ 200। अब मान लो कि 2% लोग आपके एड्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 100 लोग आपकी वेबसाइट पे गए बट उसमें से 5% लोगों ने आपकी वेबसाइट से नहीं खरीदा, लेस पीपल शोड इंटरेस्ट, यू ओनली गॉट 2 परचेसेस, देन अगेन योर कॉस्ट पर परचेज विल बी हायर। सो ब्लेमिंग मेटा's algorithm just for a higher cost per purchase is very wrong। It's not about how Meta is performing, it's about which numbers is not performing really well। And to identify the real leakage in pipeline, there are a lot of strategies by which you can run ads। So just sit down and relax back। इस वीडियो में I'll be giving you all of the strategies, starting from the strategy for someone who has a very low ad budget to someone who has a very high ad budget। आपको सारी strategies इसके अंदर मैं explain करूंगा। So just sit back and relax and let's dive into the video। अब देखो मेटा पे टेस्ट करने के लिए we already have a lot of variables, audience and creative। और creative अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा deep variable है। So when starting with a lower budget of testing we always choose creative first। So here goes our first strategy। Now in the first strategy we'll make a campaign with an ABO budget of 500 rupees। और इस एड सेट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट टारगेटेड नहीं रहने वाला है, कोई भी ऑडियंस टारगेटिंग नहीं रहने वाली है, कोई भी जेंडर सिलेक्शन, कोई भी एज सिलेक्शन नहीं रहने वाली है। एंड वी विल ओनली एक्सक्लूड 2 स्टेट्स, जम्मू कश्मीर एंड बिहार। अदर देन दैट कोई भी स्टेट अगर एक्सक्लूड करना है तो वी विल स्टार्ट एक्सक्लूडिंग आफ्टर वी सी द डेटा कि किस स्टेट से सबसे ज्यादा हाई आरटीओज आ रहे हैं। नाउ फॉर दिस एड सेट विल हैव 5 इंडिविजुअल एड्स इनसाइड इट, 4 वीडियो एड्स एंड एन इमेज एड। अब इसको लॉन्च करने के बाद वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग डेटा एट द एंड ऑफ डे 2। एंड ऑफ डे 2 में वी माइट नोटिस 2 थिंग्स, आइदर मेटा इज पुशिंग 1 क्रिएटिव या वो चारों क्रिएटिव पे स्पेंड कर रहा है। अगर मेटा ने सिर्फ एक क्रिएटिव पे स्पेंड करा है एंड इट डिड नॉट गेट अस द गुड रिजल्ट या उसके मैट्रिक्स अच्छे नहीं थे, सो वी विल टर्न ऑफ दैट क्रिएटिव एंड विल लेट मेटा स्पेंड ऑन द अदर 3 क्रिएटिव। अब हमने नोटिस करा कि मेटा ने चारों क्रिएटिव्स पे स्पेंड करा है एंड इट डिड नॉट गेट अस गुड रिजल्ट, सो वी विल एनालाइज कि कौन से क्रिएटिव पे 500 रुपए से ऊपर स्पेंड हो चुका है एंड इफ यू फाइंड कि ओके 500 से ऊपर
ऊपर इस पे स्पेंड व्हेन इट डिड नॉट गेट अस रिजल्ट, विल जस्ट टर्न ऑफ द क्रिएटिव एंड विल लेट मेटा स्पेंड ऑन द रेस्ट ऑफ द क्रिएटिव। अब इस स्ट्रेटेजी से क्या होता है, आप डेली बेसिस पे सिर्फ 500 रुपए स्पेंड कर रहे हो टेस्टिंग पे, सारी हैवी लिफ्टिंग मेटा कर रहा है, यू आर जस्ट टेस्टिंग आउट द क्रिएटिव्स। अगर कोई क्रिएटिव परफॉर्म करता है, इट कैन स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स फ्रॉम डे 2 ओनली। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। स्ट्रेटेजी 2, इंडिविजुअल क्रिएटिव टेस्टिंग। नाउ दिस स्ट्रेटेजी इज सेम एज द लास्ट वन, इसमें बस हम एक थोड़ा सा चेंज करते हैं और हमारा टेस्टिंग बजट इंक्रीज भी हो जाता है। सो व्हाट विल डू, विल मेक अ कैंपेन, विल पुट 4 ad sets inside this campaign. Each ad set will have a unique budget of 350 rupees. इसके अंदर भी कोई इंटरेस्ट टारगेटेड नहीं होगा, कोई स्टेट एक्सक्लूजन विल बी सेम एज द लास्ट वन। अब इसमें हम लोग हर एक एड सेट के अंदर एक इंडिविजुअल यूनिक एड डालते हैं। अब कंपेयर टू द लास्ट स्ट्रेटेजी, डिफरेंस क्या है कि हमें डे 1 पे ही सारे क्रिएटिव्स पे स्पेंडिंग का डेटा दिख जाता है एंड वी कैन एनालाइज फास्टर कि कौन सा क्रिएटिव हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो इफ वी फाइंड दैट ओके एड 1 एंड एड 2 आर परफॉर्मिंग वेल, सो we'll start scaling that 2 ads and we'll turn off the rest one. अब इसमें स्केल करने के लिए what we do, we quickly duplicate our ads which are performing well for us in the same open targeting way and we see कि even after duplicating हमारी CPP बढ़ रही है या फिर consistent रह रही है। So if we see कि अगर हम लोग duplicate कर रहे हैं एक higher budget पे and our CPP is very much stable, that means that is a scalable winning ad. We can scale it more ताकि हमें जल्दी से जल्दी orders देखने मिले। अब इसी strategy पे बेस मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पूरी केस स्टडी डाली थी जहां I did 85 lakh rupees of sales in 60 days and I made a profit of somewhere around 6 lakh rupees. So if you want, you can go and watch that one. Other than that, there are a lot of other variables that you have to test: your product page, your product, your images, your price point and a lot other thing. And ये चीजें जब तक आपको कोई हैंड होल्ड करके नहीं समझाए, आपके डेटा के बेसिस पे कि ओके दिस इज द प्लेस वेयर यू डिड अ मिस्टेक, आप इसको improve कर सकते हो। And this is not possible for me to teach in a 10 to 15 minutes recorded session. So this is why I run a 2 months live mentorship program where I work with my students to get them those results. मैं practically उनके साथ work करवाता हूँ, उनके डेटा के बेसिस पे उन्हें रिव्यू देता हूँ, उनके स्टोर्स को ऑडिट करता हूँ so that उन्हें वो रिजल्ट्स देखने मिले। And lot of my students are doing good today जो एटलीस्ट 50 से 100 ऑर्डर अपने पहले easily hit कर चुके हैं in our first practical month. So it's 6.3 lakh rupees of sales. Very nice. भाई आपकी एज क्या है ये बता दो। 21 है। 21 है। आपका ज्वाइन मेन इसलिए किया ना क्योंकि आप हमेशा से मैं देख रहा था कि रियल ड्रॉप शिपिंग करवा रहे थे। So you did 44 orders today. So you closed 52 orders yesterday. आज तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मतलब आपका। भैया सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं बताऊं कि यही है कि लग ही नहीं रहा किसी मेंटोर से सीख रहा हूँ मैं, लग रहा है किसी कोई मेरे भैया हैं बस वही सिखा दे रहे हैं, जो काम करता है वो आपने सिखाया है। और वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भैया, वही तो काम ही कर रहा है। टोटल 7,25,000 रुपीज स्पेंड हो चुके, 7,25,000 स्पेंड हो चुका है। जॉब के साथ साथ स्टार्ट करो, अगर आपको लगेगा कि हाँ प्रॉफिटेबल है, जब आप अपनी सैलरी जितना ड्रॉप शिपिंग से बनाना स्टार्ट कर दोगे तब आप अपना जॉब छोड़ भी सकते हो। आपको एक बार आपको करना जरूर चाहिए ट्राई। नहीं, गोल रखा था अपने साथ कि आपको मंथली एक इनकम कमाना। डू यू थिंक यू आर एबल टू अकॉम्प्लिश दैट? जैसे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दे देते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ हैंड होल्डिंग भी होगी, प्रॉपर सिखाया जाएगा कि क्या वर्क कर रहा है, कैसे करना है। और अगर नहीं होगा तो मोहित भाई बैठे हैं, वो करके दिखाते हैं। So if you are someone who is really interested to know more about the program, just click on the link in the description, go and fill out our form, and if you are a right fit for my program, my team will reach out to you and I'll come on a one-on-one Google Meet with you. Now coming to strategy 3, which adds more budget by adding one more variable, which is interest targeting. देखो after Andromeda, Meta ने कभी suggest नहीं करा कि आप interest targeting के पीछे जाओ, but as a media buyer, if you have gotten this option, we should definitely go out and explore that. Interest targeting में क्या होता है कि in this kind of ad sets आपको fluctuations बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। आप जब भी उनको स्केल करने जाओगे आपकी CPP बढ़ जाएगी या आपको inconsistent results मिलेंगे। But this is a method जहां से आपके पिक्सल को easily बहुत जल्दी डेटा मिलता है and it can start getting trained so that आपके पिक्सल को पता हो कि okay this is a pool of audience that I can start testing out from my product। क्योंकि क्या होता है ओपन टारगेटिंग के साथ, जब किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है and you start testing it, तो उस पॉइंट पे you might see a higher cost per purchase because Meta उनको ही एड्स दिखाता है जिनको आपके कंपटीटर ने पहले दिखाया। So this is why we can use this strategy. So now for this particular strategy we need 9 individual ads. We make a campaign with a CBO budget of 1000 rupees. उसके अंदर हम लोग 3 ad sets बनाते हैं। The first ad set has no interest targeted, it's an open ad set. इसके अंदर we put our first 3 ad. अब we'll duplicate this ad set, we'll put one
one interest inside it and we'll put our next 3 ads inside this ad set. Now we'll duplicate it once again and इसके अंदर we'll put a new interest with our last 3 ads. अब जैसे ही we launch this campaign, we wait for 2 to 3 days and Meta instantly सारी चीजों को एक साथ टेस्ट करना स्टार्ट करता है. Our audience, our ads and we have lot of ads to test out. तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी आपके कैंपेन को डेटा मिलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस स्ट्रेटेजी में कैंपेन लेवल पे एनालिसिस करनी है. यू माइट स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स फ्रॉम डे 2 एंड अगर आपको रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं, यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग द बजट वर्टिकली विद लाइक 20%, 30% और मे बी 50%. जब भी बजट बढ़ाओ, ऑलवेज सी योर डेटा एट द एंड ऑफ डे 2 कि आपका कॉस्ट पर परचेज कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है. अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो जस्ट डायरेक्टली रिड्यूस योर बजट बैक टू लाइक इट वाज ऑन डे 1. और अगर आपका कॉस्ट पर परचेज इंक्रीज नहीं हुआ है, यू कैन कीप पुशिंग दैट कैंपेन फर्दर. नाउ स्ट्रेटेजी 4, ओपन टारगेटिंग प्लस इंडिविजुअल इंटरेस्ट टेस्टिंग. नाउ दिस स्ट्रेटेजी इज अ मिक्स अप विद आवर स्ट्रेटेजी 1. इसके अंदर क्या करते हैं, वी मेक आवर फर्स्ट कैंपेन जिसमें एक एड सेट रहता है विद एन एबीए बजट ऑफ 500 रुपीज एंड वी पुट 4 इंडिविजुअल एड्स इनसाइड दिस एड सेट. अब इसके बाद वी डुप्लीकेट दिस कैंपेन, वी मेक 3 डिफरेंट यूनिक एड सेट इनसाइड दिस कैंपेन. हर एक एड सेट का बजट होगा 350 रुपीज अ डे और हर एक एड सेट के अंदर एक यूनिक इंटरेस्ट टारगेटेड रहेगा. ईच एड सेट विल हैव ऑल द 4 एड्स एज आवर लास्ट वन एंड इसको हम लोग लॉन्च करने के बाद आफ्टर 2 डेज वी स्टार्ट एनालाइजिंग. एक चीज याद रखना, कभी भी इंटरेस्ट वाले एड सेट्स को हम लोग स्केल नहीं करते हैं बिकॉज डेफिनेटली उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देखने मिलेंगे. जब आप उन्हें डुप्लीकेट करो तो हो सकता है लास्ट वाला आपके लिए परफॉर्म करना बंद कर दे या ये वाला. सो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू गेट डेटा इनसाइड आवर पिक्सेल्स क्विकली एंड जैसे जैसे डेटा आने लगता है हम लोग अपने ओपन वाले एड सेट को स्केल करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज ओनली व्हेन यू सी टू मच कंपटीशन इन योर प्रोडक्ट एंड यू स्टिल फील लाइक कि ओके आई कैन गो एंड क्रैक दिस वन आउट. अगर आपका फर्स्ट वाला कैंपेन परफॉर्म नहीं करता है तो वी विल स्टार्ट अप्लाइंग द सेम स्ट्रेटेजी एज वी डिड इन स्ट्रेटेजी 1. जो एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे उसे ऑफ करते जाएंगे. स्ट्रेटेजी 5, इंडिविजुअल एड्स टेस्टिंग plus individual interest testing. Now this is a strategy that is combined with our strategy 2. We will make one campaign. Inside this campaign we'll have 4 unique ad sets with an ABO budget of 500 rupees each. सारे ad sets open targeted रहेंगे और हर एक ad set के अंदर single ads होने वाले. Now we'll duplicate this campaign. We'll put 4 individual ad sets inside this campaign too. अब हर एक ad set के अंदर interest targeted रहेंगे और हर एक एड सेट में वो चारों एड्स रहने वाले हैं जो फिर हमने लास्ट कैंपेन के अंदर डाला था. अब ये वाली स्ट्रेटेजी से आपको एक पैटर्न डेफिनेटली नोटिस करने मिलेगा कि मेटा आपके किसी एक क्रिएटिव पे सबसे ज्यादा हेवीली स्पेंड कर रहा है, वो चाहे फिर फर्स्ट कैंपेन के अंदर हो या सेकंड कैंपेन के अंदर हो. तो जैसे जैसे मेटा आपके किसी एड्स के ऊपर ज्यादा स्पेंड कर रहा है और आपको दिख रहा है कि वो आपके लिए रिजल्ट्स लेके आ रहा है, सो दैट इज समथिंग विच इज अ विनिंग एड फॉर यू. हम लोग कभी भी इंटरेस्ट वाले एड सेट्स का बजट नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग हमेशा ओपन टारगेटिंग का बजट बढ़ाएंगे. तो अगर आपको दिखा कि 2 एड्स आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वी विल सेपरेटली डुप्लीकेट देम इनटू अ न्यू एड सेट. पुराने वाले एड सेट्स को ऑफ कर देंगे, विल गिव देम अ हायर बजट एंड विल स्टार्ट स्केलिंग इट ग्रेजुअली. जैसे जैसे हम लोग स्केल करते जाएंगे यू माइट सी डिप्स एंड फ्लक्चुएशंस इन योर परफॉर्मेंस. अगर आपका बजट बढ़ाने के बाद आपके एड सेट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे तो विल डिक्रीज इट बैक टू द लोअर बजट साइड. अब इसके अंदर हो सकता है आपके कोई भी क्रिएटिव परफॉर्म ना करे या कोई भी इंटरेस्ट परफॉर्म ना करे. सो इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग आउट फॉर यू, आपको बस एक चीज करनी है कि जो नहीं परफॉर्म कर रहा उसे ऑफ करना है. अगर सारी चीजें क्यूमुलेटिवली परफॉर्म नहीं करी एंड यू स्टिल फील लाइक कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरे लिए वर्क करेगा, यू कैन मेक मोर न्यू एड्स एंड स्टार्ट टेस्टिंग इट इंडिविजुअली फॉर यू. अब नाउ टू द कंक्लूजन. मेटा पे टेस्ट करने के लिए बहुत सी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है. यू शुड ऑलवेज लुक इनटू योर पॉकेट. आप किस टेस्टिंग बजट के साथ पैनिक नहीं करते हो. सो इफ यू फील लाइक कि ना दिस इज अ बजट जहां मैं पैनिक नहीं करूंगा एंड आई कैन टेस्ट इजीली, उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए. अब देखो स्ट्रेटेजी शुड बी लीस्ट ऑफ योर कंसर्न. ऐसा नहीं कि अब आप पूरे दिन स्ट्रेटेजीज के पीछे भाग रहे हो, ये देख रहे हो कि मेटा पे आप कौन सा ऐसा चेंज कर लो जिसकी वजह से आपको कम सीपीपी या कोई बहुत अच्छा रोएस देखने मिले. आपको पूरे के पूरे बिजनेस पे एज अ होल ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि कोई भी एक जगह लीकेज आए या फिर कोई भी एक पार्ट अगर ढंग से वर्क नहीं कर रहा देन योर होल बिजनेस विल बी कोलैप्सिंग. सो द ओनली मोटो फॉर अ सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इज टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, वो भी इन अ राइट डायरेक्शन. नाउ इफ यू हैव बीन इन दिस वीडियो यहाँ तक, दैट मींस यू आर वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग ड्रॉप शिपिंग एंड आप कहीं ना कहीं स्टक जरूर हो. सो यू कैन go and fill out my form and know more about my program. Other than that, you can subscribe to my YouTube channel. I keep uploading content around dropshipping for you guys in a regular basis. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, just drop a like and अपने कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर कर दो and let me know in the comment box next टॉपिक आपको कौन सी वीडियो पे चाहिए. तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.